सबसे पहले बेटा हम एक्सरसाइज 8.2 में, हाँ जी बेटा बोलिए। यूनिटरी मेथड में डाउट है सर। कोई बात नहीं, यूनिटरी मेथड अभी नहीं, मैं यूनिटरी दोबारा समझाऊंगा बेटा। जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, इनमें अभी करवाऊँ भीगा और क्लियर हो जाएगा। फिर भी ना हुआ तो और क्वेश्चन भी करवा दूंगा उसके, जो आप पूछोगे, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 8.2 में कल मेरा क्वेश्चन नंबर 7 पेंडिंग था, 8 मैंने करवा दिया था। 7, 9, 10 तीन क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट है, अ मिल्क मैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलो फॉर इतने रुपए ईच, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो। एक मिल्कमैन ने अपनी 2 बफेलो को सेल किया। फर्स्ट का सेलिंग प्राइस 20,000 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड बफेलो उसका भी 20,000 रुपीज़। 20,000 रुपीज़ में दोनों बफेलो उसने सेल कर दी। वन ही मेड गेन 5%, अदर लॉस ऑफ 10%। गेन मतलब बेटा इस पे उसको हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट कितना 5%, और सेकंड पे हुआ उसे लॉस। लॉस परसेंट कितना दे रखा है आपको 10% दे रखा है। ओवरऑल गेन और लॉस बताना है, मतलब उसे दोनों बफेलो का मिलाकर प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ वो बताना है। अब 2020, अगर मैं 2020 की बात करूं तो 40,000 में तो उसने दोनों सेल कर दी। अब हमें ये देखना वो लेके कितने रुपए की आया था। तो लक्ष्य आप जरा ध्यान से देखना बेटा कि यूनिटरी मेथड में हम करते क्या हैं। यूनिटरी मेथड में हम कोई भी चीज़ होती है उसका कॉस्ट प्राइस 100 लेके चलते हैं। कितना लेके चलते हैं बेटा 100, ठीक है। हाँ कैसे, मैंने मान लिया लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो बी 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ हो गया। अब एक बात बताइए, प्रॉफिट कितना हुआ है उसको। प्रॉफिट 5% का है ना, तो प्रॉफिट 100 पे 5% का कितना होगा 5 रुपीज़ का ही। भाई 100 का 5% कितना होता है बेटा, इसीलिए तो 100 लेट करते हैं ताकि उसका परसेंट उतने ही रुपए हो जाता है। 100 का 5% करोगे तो डिवाइड बाय 100, 5 रुपीज़ ही आ गया। तो इतने प्रॉफिट पे अगर वो सेल की है तो इसके अकॉर्डिंग सो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो कितना हो जाएगा 100 प्लस 5, 105 रुपीज़। अब यूनिटरी मेथड कैसे लगेगा, यूनिटरी होता है यूनिट के लिए, एक के लिए निकाल लेना। पहले 1 के लिए निकालो, उसके बाद जिसके लिए चाहिए उसके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब इफ सेलिंग प्राइस ऑफ बफेलो इज 105, अगर सेलिंग प्राइस इतना है देन सीपी कितना होगा, सीपी 100 रुपए। भाई 105 रुपए में बेची है तो 100 रुपए में खरीदी होगी। 5% प्रॉफिट की अगर बात करें हम साथ में। और इफ सेलिंग प्राइस ऑफ बफेलो 1 रुपीज़ है, अगर 1 रुपए में बेच दी तो कॉस्ट प्राइस खरीदी कितने में होगी 100 बाय 105 रुपीज़ में। और हमको दे क्या रखा है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ बफेलो 20,000, भाई 20,000 में अगर वो देन सीपी बेची गई है तो खरीदी कितने में होगी
100 डिवाइड बाय 105 इंटू में 20,000। आया बात समझ में भाई? बताओ समझ आया नहीं आया? तो ये कितने पे जाएगा? 5 2 जा 5 1 जा, और यहाँ से कट कर लो 5 2 जा और 0, 2 2 जा 4, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 21। इतने रुपए फर्स्ट बफेलो का क्या आ गया बेटा? कॉस्ट प्राइस। अब इसको डिवाइड करें जरा, यहाँ देखिए कितना आएगा डिवाइड करके। 4 यहाँ पे मैं इससे ही कर देता हूँ, बाद में इसको रब कर देंगे। 1 2 3 4 5 21। बताइए 21 1 जा कितना बचेगा बेटा? बोलो शाबाश। 19 0। अब कितने पे जाएगा? बोलो बोलिए बोलिए बोलिए। 9 पे। बोलो शाबाश। यस सर। हाँ तो 9 1 जा 9 2 जा 18, कितना रह गया बेटा? 1। नेक्स्ट 0, ना जाने का फिर एक 0 लगा, फिर 1। अब कितने पे जाएगा? 5 पे तो बड़ा हो जाएगा, है ना? तो ये 4 पे। कितना रह गया बेटा? 16। अब कितने पे जाएगा बताइए? 7 या 8 पे? तो 8 पे तो बड़ा हो जाएगा। 7 पे 7 7 2 जा 14, कितना रह गया बेटा? 13। अब पॉइंट लगेगा तो फिर 0 आ गया। अब कितने पे जाएगा भाई? 6 पे। कितना रह गया भाई? 4, फिर 0, फिर 1 पे। अब ये तो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, 4 0 आगे चलता जाएगा, ठीक है? तो फिर 9 हो जाएगा ये आगे, इसके बाद यूं चलता जाएगा। तो इसको अप्रोक्सीमेट कितना लिख दें? 19047.62 रुपीज़, ठीक है? ये आपका क्या आ गया बेटा? आंसर। हाँ जी, क्लियर है? हो जाएगा यहाँ तक? किसी भी बच्चे को कोई डाउट? ठीक है। अभी आंसर नहीं है, अभी तो ये एक का सीपी आया है। अब इसको रब कर रहा हूँ मैं, दूसरे का सीपी देखेंगे। अब हम दूसरी बफेलो कितने में खरीदी गई, आइए बात करते हैं सेकंड बफेलो के बारे में। हम इसमें भी यूनिटरी मेथड, लक्ष्य समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं यूनिटरी में? सर यूनिटरी मेथड में प्रॉब्लम हो रही है सर। हाँ तो बताओ ना, वो यूनिटरी में क्या प्रॉब्लम हो रही है, समझ क्या चीज? यस सर। हाँ तो वो 20,000। हाँ हाँ बोलो बोलो। 20,000 को जब 100 ले लेना सर, तो उसे सॉल्व करने के बाद 100/105। हाँ हाँ 100/105 क्या Yes, कह? sir. हाँ हाँ तो ये कैसे लिया, ये समझ नहीं आ रहा क्या? यस सर। बेटा ये देखो ना कि हमने यूनिटरी मेथड में मतलब होता है कि पहले 1 के लिए निकालना। यूनिट का मतलब, यूनिट का मतलब होता है वो चीज़ 1 के लिए निकाल लीजिए जो आपको चाहिए है, और फिर जितने के लिए चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई 105 रुपए में अगर बफेलो सेल की गई तो वो मैंने 100 रुपए में खरीदी होगी। 1 रुपए में अगर मैंने उसको बेचा गया तो 100/105 इतने रुपए में वो खरीदी होगी, ठीक है ना? और 20,000 रुपए में, अब 1 रुपए में अगर वो बेची है तो इतने रुपए में खरीदी जाएगी, ठीक है? कॉस्ट प्राइस ये होगा। और अगर 20,000 रुपए में बेची गई है तो सीधा 20,000 से मल्टीप्लाई कर दो कि भाई
1 रुपए में जब बेची गई तो इतने में खरीदी गई, 20,000 में तो 20,000 से मल्टीप्लाई, तो सीधा सीधा वो आंसर आ जाता है जिसके लिए हम क्या बात करेंगे, जो मेरे को यहाँ से सीपी चाहिए हो तो जाएगा ये आपका फॉर्मूले से भी, अगर आप सीपी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, ठीक है ना, जो आपने सीखा है एसपी वाला फॉर्मूला लगा के। बट यूनिटरी मेथड बेस्ट रहता है, और यूनिटरी में सबसे पहले हम 1 के लिए निकालते हैं जो भी चीज़ निकालनी होती है हमें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, लेट सीपी ऑफ, जैसे ये देखो सीपी ऑफ सेकंड बफेलो, सेकंड बफेलो का सीपी कितना मान लिया, 100 रुपीज। अब लक्ष्य आप बताओ एसपी कितना होगा, तो दिस इंप्लाइज 10% लॉस के साथ एसपी सेकंड बफेलो का कितना होगा लक्ष्य, यस सर। कितना एसपी हो जाएगा, अगर 10% लॉस में मैं 100 रुपए की लेके आया हूं, 100 रुपए की लेके आया, 10% लॉस हो गया, कितने रुपए का हो गया एसपी, कितने रुपए में बेची है मैंने वो, बोलो बेटा। समझ नहीं आ रहा बेटा मैं कह रहा हूं कि मान लो आप कोई चीज 100 रुपए की परचेज करके लेके आए हो, ठीक है, ये चीज तो समझ आ गई, आपने लाकर और 10% लॉस पे उसको बेच दिया, यानी 100 में से उसका 10% माइनस कर दो, मतलब आपने 10% लॉस पे उसे बेचा है, तो 100 पे, हाँ 100 का जो 10% निकालोगे तो वो ऐसे निकलता है 100 का 10% का नीचे 100, तो 10 रुपीज़ ही आएगा, इसीलिए तो 100 मानते हैं ना बेटा, हम 100 मानते ही इसीलिए हैं, ठीक। कुशाग्र बिल्कुल ठीक है, हाँ 90 ठीक है सभी का, जिसको समझ नहीं आ रहा एक बार उससे बात कर लूँ मैं पहले, कि 100 मानते ही इसलिए है बेटा ताकि जो परसेंटेज आ रही है ना आपकी, वो 100 पे डायरेक्ट उतने ही रुपए के इक्वल हो जाती है जितनी परसेंटेज होती है, क्योंकि ये परसेंटेज 100 पे है। अब 100 पे अगर 10% की बात करूंगा तो 10 रुपीज़ का लॉस हो गया, 100 पे यहाँ पे मैंने 5% प्रॉफिट की बात की, तो 100 का 5% यानी 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो 105 रुपए में बेच दी। समझिए इस बात को बेटा कि 100 ही क्यों लिया हमने, सीपी ऑफ सेकंड बफेलो, या हम यूनिटरी मेथड में 100 ही क्यों लेके चल रहे हैं, वो इसलिए लेके चला जाता है ताकि जितना भी परसेंटेज होता है, चाहे वो लॉस परसेंट हो या फिर वो गेन परसेंट हो, वो सारा का सारा 100 पे निकालते तो उतने ही रुपए आएगा जितनी परसेंट होती है। तो इसको लॉस में बेचा गया 10% के लॉस में, 100 का 10% 10 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ लॉस में बेचेंगे तो ये 90 रुपीज़ में बेचा जाएगा। आप खरीद के तो 100 रुपये में लेके आए, 100 रुपीज़ के लॉस में आपने बेच दिया, 10% के लॉस में आपने बेच दिया, तो 100 में से 10 रुपीज़ माइनस करेंगे, 90 रुपीज़ में आपने बेची है, तभी आपको 10 रुपये का लॉस हुआ है, और 100 पे 10 रुपये का मतलब 10%। अब ध्यान से इसका यूनिटरी देखिए कैसे बनेगा कि इफ़, समझ गया, हाँ इफ़ एसपी ऑफ सेकंड बफेलो, एसपी 90 रुपीज़, देन सीपी कितना है आपका 100 रुपीज़। इफ़ एसपी ऑफ सेकंड बफेलो इज़ 1 रुपीज़, देन सीपी हो जाएगा 100/90 रुपीज़। और इफ़ एसपी है कितना, जितना हमें निकालना है, हमें दिया हुआ वो बफेलो 20,000 रुपये की खरीद के लेके बेची है, उस पे लॉस के बाद वो कितने की खरीद के लेके आए हैं वो बताना है, इनटू में 20,000, यानी यहाँ कट कर देंगे, 100 डिवाइड बाई 90 इंटू में 20,000, 0 से 0, इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए, करके बताओ इसको 9 से डिवाइड बेटा फटाफट कितना आएगा, चलिए शाबाश।
करो करो सभी। ₹22,222.22 22,000 ठीक है। 22 ओके, अब कहानी क्या है? सर 22,000 हाँ जी, 22 अब देखिए, अब यहाँ पर हमें बोला गया है कि टोटल, ये टोटल सीपी कॉस्ट प्राइस देखो दोनों बफेलो का। एक बफेलो इतने में खरीदी गई, दूसरी बफेलो इतने में खरीदी गई, और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा बताइए बेटा। इतने में, ठीक है। और अगर मैं टोटल एसपी की बात करूं, बेची कितने में गई है वो? पहली बफेलो 20,000 में, दूसरी भी 20,000 में, तो टोटल एसपी कितना आ गया आपका? 40,000 में। यानी दोनों बफेलो आपकी 40,000 में आपने बेच दी, और ख़रीदी थी 41,269.84 रुपीज़ में। तो यहाँ पर कौन ज़्यादा है, प्रॉफिट या लॉस, ओ सीपी या एसपी? कॉस्ट प्राइस ग्रेटर नहीं होगा सेलिंग प्राइस से, और जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होता है तो बेटा प्रॉफिट होता है लॉस होता है? बताइए शाबाश, बोलो बोलो, बोलिए बेटा। क्या लॉस। हाँ, सीपी जब ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस, तो आपका लॉस होगा। और लॉस कैसे निकलेगा? लॉस निकलेगा सीपी माइनस एसपी, यानी कि आप 41,269.84 में से 40,000 को माइनस कर दीजिए, 1,269.84 रुपीज़ आपका आ जाएगा। अच्छा, इसने पूछा क्या, परसेंटेज भी पूछी है क्या? इसने पूछा है व्हाट अमाउंट, कहाँ गया मिल्कमैन, हाँ, और फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। तो हमारा लॉस है इतने रुपए का, चेक कर लीजिए बेटा। आपका लॉस आया 1,269.84, बिल्कुल ठीक है। क्लियर? किसी भी बच्चे को कोई डाउट बोलो बेटा, विच इज रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। यस सर। यस सर। चलिए, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, काफ़ी बार आता है, आपके नेक्स्ट टेस्ट में भी पक्का दिया जाएगा आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब इसके बाद मेरा मिल्कमैन 8th हो गया था ना, 8th वाला टीवी सेल टैक्स वाला। अब मुझे करवाना है आपको देखिए बेटा 9th की अगर बात करें, अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन 20% एंड इफ द अमाउंट ही पेज इतने रुपीज, फाइंड द मार्क प्राइस। देखिए डिस्काउंट कितना मिला अरुण ने स्केट्स लिए, डिस्काउंट परसेंट मिला 20% का डिस्काउंट मिला, और अमाउंट जितना पे किया, अमाउंट ही पे कितना है 1,600 रुपये। डिस्काउंट मिलने के बाद है ये अमाउंट डिस्काउंट मिलने के बाद है। तो इसने पूछा मार्क प्राइस, टू फाइंड मार्क प्राइस, यानी उसके ऊपर कितना प्राइस मेंशन था बेटा वो निकालना है। मार्क प्राइस पे ही तो डिस्काउंट मिलता है, हमें पता है ना ये बात। तो सॉल्यूशन देखिए,
यूनिटरी से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे जरा देखिए, मैं मान लेता हूँ लेट मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ उस पर मार्क प्राइस हो गया। मार्क प्राइस होने के बाद वो बताइए डिस्काउंट के बाद कितने की, तो अमाउंट टू बी पे आफ्टर डिस्काउंट। भाई 100 रुपये पे 20% का डिस्काउंट कितने रुपए हो जाएगा, बताइए शाबाश। 80 रुपीज। कितना? 80 रुपीज। हाँ, मतलब 20 रुपीज़ माइनस करेंगे तो 80 रुपीज़। 20% डिस्काउंट का मतलब 20 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया, तो 80 रुपीज़ का हो गया। तो अब ये देखिए इफ यूनिटरी मेथड कैसे लगेगा। भाई जो निकालना होता है ना उसको तो यहां रखते हैं आगे। तो इफ अमाउंट टू बी पे इज 80 रुपीज़, अगर 80 रुपीज़ हमने दिए हैं देन मार्क प्राइस कितना होगा उस टाइम पे, 80 रुपीज़ देने पड़ेंगे जब मार्क प्राइस 100 रुपीज़ होगा। अमाउंट टू बी पे इज 1 रुपीज़ कब, जब मार्क प्राइस होगा 100/80 रुपीज़। ठीक है। और अमाउंट टू बी पे जब 1600 रुपीज़ होगा तो मार्क प्राइस कितना रहा होगा, 100/80 इंटू में 1600, 0 से 0, 8 2 जा 16 2, यानी 2000 रुपीज़ आपका मार्क प्राइस रहा होगा। ये देख लीजिए कितना रहा होगा मार्क प्राइस बच्चों, 2000 रुपीज़। कहानी समझ आई भाई? जिसको समझ नहीं आई वो अभी बता देना, फिर बाद में प्रॉब्लम होती है आपको भी और सेम ही चीज़ को दोबारा दोबारा रिपीट करना। कुछ चीज़ समझ ना आई हो अभी बोल दीजिए कि कैसे क्या चीज़। हमसे ये पूछा गया था कि हमने अमाउंट 1600 रुपये पे कर दिया 20% डिस्काउंट के साथ, तो मार्क प्राइस बताइए क्या था। हमने मान लिया कि मार्क प्राइस, एक सेकेंड, लक्ष्य आपने 2 आईडी से ज्वाइन किया है क्या? लक्ष्य तो ये आपका क्या होगा बच्चों आंसर। ठीक, तो 100 पे मान लिया 80 रुपीज़, मतलब अगर मार्क प्राइस 100 है तो अमाउंट आपको 80 देना पड़ेगा डिस्काउंट के बाद, तो उससे यूनिटरी निकाल लिया। यहाँ पे वो चीज़ लिखते हैं जो हमें फाइनली निकालनी होती है, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस को यहाँ रखा गया है कि अगर अमाउंट पेलेबल 80 है तो मार्क प्राइस इतना, 1 है तो इतना, इतना है तो इतना। नेक्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, टेंथ। क्या है टेंथ? आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर 5400 रुपीज़ इंक्लूडिंग 8% वेट। ठीक है, यानी कि प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर विद वेट। वेट की फुल फॉर्म क्या थी? वैल्यू एडिड टैक्स। कितना है? इतने रुपए। और वेट कितना लगा है? टैक्स जो है 8% टैक्स लगा है आपका। टू फाइंड में क्या है? टू फाइंड प्राइस बिफोर वेट वॉज एडिड। जब आपका
टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स नहीं ऐड हुआ था, तब आपका जो प्राइस था वो आपको बताना है वो कितना होगा। ठीक है, चलिएगा देखते हैं कैसे। वही है, मान लेते हैं लेट प्राइस बिफोर वेट वॉज एडिड इज 100 रुपीज। ठीक है, वेट हो गया आपका 8%, सो प्राइस विद वेट कितना हो जाएगा? 100 रुपए पे विद वेट कितना होगा भाई बच्चों, बताइए शाबाश। 100 रुपए पे विद वेट कितना हो जाएगा? 108। शाबाश, 108 रुपीज। ठीक है, अब इसका यूनिटरी मेथड लगा देते हैं। क्या है भाई, देखिए, इफ हमें निकालना क्या था, बिफोर वेट वाज एडिड। ठीक है, इफ प्राइस विद वेट is 108, then बिफोर वेट कितना रहा होगा वो? 100 रुपीज। इफ प्राइस विद वेट इज 1 रुपीज, देन बिफोर वेट वो कितना रहा होगा? 100/108 रुपीज। इफ प्राइस विद वेट कितना है हमारा, कितना है भाई वेट के साथ हेयर ड्रायर का? 5400 रुपीज़। तो बिफोर वेट कितना होगा उस केस में? 100/108 इंटू में इतने रुपीज़। कैसे हो जाएगा ये बताइए, कैंसिल करना है तो बेटा जी ये 9 पे चला जाएगा, 12 9 जा और 9 6, फिर 6 1 जा और 6 2 जा 2 5, तो ये हो गया 5000 रुपीज़। यानी कि वेट लगने से पहले जो आपका प्राइस था वो कितना था बेटा? 5000 रुपीज़। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यस और नो बताइए विद्यार्थियों, समझ आया या नहीं आया बेटा? यस सर। पक्का सभी को? बोलो। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब ये हो गया है आपका 8.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे बता दीजिए आपके आरडी से डाउट है क्या, डिस्काउंट के हमारे प्राइस के? बोलो। यस सर। चलो वो डाउट निकाल लो, मैं आपके हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, आपके ये अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करवाने से पहले मैं डाउट्स ले लेता हूँ जो वेट पे डिस्काउंट पे। हाँ जी सर 8.2 में एक और क्वेश्चन भी है। यार मेरी इस बुक में तो यही है जो मेरे पास बुक है, और क्वेश्चन भी है 8.2 में। 10 नहीं, 11 है बेटा, हो सकता है न्यू एडिशन में दिया हो। एक काम कर, वो जीएसटी पे तो नहीं दे रखा कोई? जीएसटी वाला है, चलो मेरे को एक काम करो, पिक सेंड करो मेरे पास, अभी व्हाट्सएप पिक करना एक बार, अभी करवा देते हैं फिर 11th को भी। फटाफट पिक सेंड करो उसकी। कर दी क्या सेंड?
Yes, sir. 11th है एन आर्टिकल वाज परचेज्ड फॉर इतने रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। हाँ जी देख लीजिए, स्टार्ट करेंगे कि प्राइस ऑफ आर्टिकल आर्टिकल विद जीएसटी कितना है 1239 रुपीज, जीएसटी के साथ इतना हो गया। और जीएसटी कितने परसेंट है 18%। फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडिड। ठीक है, टू फाइंड में क्या है, म्यूट कर लीजिए, एक तो ये अनम्यूट है किसी का माइक। यदोक्ष बेटा म्यूट करो, यदोक्ष। टू फाइंड प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी, जीएसटी से पहले आर्टिकल का प्राइस बताइएगा क्या था। सॉल्यूशन, लेट प्राइस बिफोर जीएसटी 100 रुपीज और प्राइस विद जीएसटी कितना हो जाएगा, कितने परसेंट जीएसटी है भाई, 18% जीएसटी है ना, तो 100 पे 18 रुपीज़ ऐड होके 118 रुपीज़ हो जाएगा अगर 100 की बात करें तो। अब क्या है, अब तो सिंपल यूनिटरी मेथड है, लगा देंगे। नाउ अब क्या करेंगे भाई, इफ हमें निकालना बिफोर जीएसटी, इफ प्राइस with GST is 118 rupees, then before GST कितना था 100 रुपीज। ठीक है, if price with GST is 1 रुपीज then before GST कितना रहा होगा 100 बाय 118 रुपीज। और इफ प्राइस विद जीएसटी के साथ 1239 जो दे रखा इतने रुपीज़ है, देन बिफोर जीएसटी 100 बाय 118 इंटू 1239 रुपीज़, यानी दिस इम्प्लाइज। इसको अब बेटा जी सोल्व कर दें तो कितने पे जाएगा ये, बोलिए शाबाश। हाँ जी 118 तो 0 पॉइंट्स में आएगा। चलो देखते हैं, पहले तो इसको 3 और 10 ना 2 पे कट कर लो, 3 पे तो जा नहीं रहा वो। 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 0 पॉइंट्स में आएगा बेटा। 59 पे भी नहीं, सर ये डिवाइड क्यों होगा, डिवाइड तो लग तो नहीं रहा, डायरेक्ट इसको करके देखते हैं। 1239 को आप 59 से करके देखिए, जा रहा है 21 पे, अब जा रहे हैं डायरेक्ट 21 पे। 50 इंटू 21 तो ये कितना हो जाएगा 0 5 10 1 0 5 0, इतने रुपीज़ आपका आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा ये कि बिना जीएसटी के जो आपका प्राइस था वो। क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट किसी बच्चे को?
बोलो बेटा। हाँ सर। ठीक है, चलो अब ये एक्सरसाइज फिर कंप्लीट होगी है आपकी। अब आरडी से कुछ इसके डाउट्स ले लेते हैं अगर आपने प्रैक्टिस किए हैं। बोलिएगा बेटा। सर हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 7। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, अभी मैं निकाल लूँ आरडी बुक। बोलिए बेटा, चैप्टर कौन, पेज नंबर कौन सा है आपका? 13.26। 13.26, 13.2। क्वेश्चन 8 भी है सर डाउट में। एक सेकंड, आरडी की एक्सरसाइज 13.2 पे बात कर रहे हैं, तो इसके क्वेश्चन डाउट में आपने कौन कौन से बोल रहे हैं? एक तो 8 सुनाई दिया मुझे, एक पहले कौन सा बोला था आपने? 7th बोला है, और बताइए। सर एक का फॉर्मूला पूछना है। हाँ पूछ लीजिए, किसका फॉर्मूला पूछना है? और एमपी निकालना है और एसपी और डिस्काउंट परसेंट गिवन है। हाँ तो कौन से क्वेश्चन में बता दो, मैं वो करवा दूंगा ना क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन है तो सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट। कौन से क्वेश्चन का? सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट और थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट सर, ऐसा ही है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट और थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। आइए सारे देख लेते हैं। ये पहले 8th वाला देख लीजिए। अ शॉपकीपर अलो हिज कस्टमर 10% ऑफ ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ए गुड्स एंड still get a profit of 25%. What is the actual cost to him of an article with mark price इतने? देखो मार्क प्राइस इसमें मैं सिंपल करवाता हूँ, आप देखना। आपका जो मार्क प्राइस है वो कितना दे रखा है? 250 रुपीज़ है एक तो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि वो डिस्काउंट जो दे रहा है वो है आपका 10%, यानी डिस्काउंट के बाद वो कितने का पड़ जाएगा? प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। अगर मैं सिंपल करूं तो इसको देखो, 250 प्राइस है, उसमें से माइनस कर दूंगा 250 का 10%, ठीक है। 250 का 10% करेंगे तो 25 आएगा। 250 में से 25 माइनस कर दो तो 225 रुपीज़। 225 रुपीज़ का आपका क्या हो जाएगा? ये प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद जो प्राइस होगा वो आ जाएगा आपका। अब कहानी रही शॉपकीपर इस पे भी 25% प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। यानी एक बात देखी जाए कि एसपी उसने सेल कितने का किया? शॉपकीपर ने 225 रुपीज़ का, और इस पे भी प्रॉफिट कितना कमा गया? 25% का। और मुझे उसका सीपी निकालना है ओरिजिनल, कि भाई शॉपकीपर को ये चीज़ कितने में पड़ी होगी। तो हमारे पास एक ये फॉर्मूला नहीं है, मैं अब यूनिटरी से नहीं करवा रहा, सिंपल फॉर्मूले से भी कर देते हैं कुछ। एस पी इज इक्वल्स टू सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100। अब एस पी कितना है आपका? 225। सी पी पता नहीं, निकालना है 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस 25, 125 डिवाइड बाय 100। तो 225 इंटू 100 डिवाइड बाय 125, इधर आके हो जाएगा ना बेटा, 100 ऊपर मल्टीप्लाई में, 125 नीचे डिवाइड में। कट करेंगे तो कितने पे? 25 4 जा 25 5 जा, 5 से कट करेंगे 5 4 जा और 5 5 जा, ठीक है। कितना आ गया? 4 5 जा 22, 16 और 18, 180 रुपीज़ का।
यानी कि शॉपकीपर, अब देखो शॉपकीपर का कमाल देखिए, उसको वो 180 रुपीज की कोई आर्टिकल पड़ा उसको, ठीक है, 180 रुपीज का। अब सुनना, 180 रुपीज पे का आर्टिकल वो मान लीजिए कहीं से लेके आया शॉपकीपर, और उसने अपनी शॉप पे उस पे कितने का टैग लगा दिया भाई, 180 की चीज पे उसने टैग कितने का लगा दिया, देखो बेटा 250 का। 250 का टैग लगाने के बाद उसने 10% कस्टमर के लिए डिस्काउंट ऑफर कर दिया कि भाई 10% डिस्काउंट है 250 पे। तो कस्टमर सोचेगा वाओ डिस्काउंट भी मिल रहा है। अब देखो डिस्काउंट मिलने के बाद वो चीज़ उसको 225 रुपये में उसने बेच दी, कस्टमर खुश, उसको डिस्काउंट मिल गया 10% का और 225 में लेके आ गया। भाई 250 रुपये की चीज़ उसे 225 में मिल गई, लेकिन शॉपकीपर तो बाहर से कितने की लेके आया था उसे 180, क्योंकि शॉपकीपर ने इतने रुपए पे भी 225 में भी बेचकर कितना प्रॉफिट कमा लिया। देखिए बेटा 25%, वो इतने में बेचकर भी 25% प्रॉफिट कमा गया, 180 की लेके आया था वो। समझ आया नहीं आया बेटा बताइए, बोलो, जिसका था उसका क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, 7th वाला भी देख लीजिए जिसका भी डाउट है। क्वेश्चन 7, आफ्टर अलोइंग ए डिस्काउंट ऑफ इतने और मार्क प्राइस, डिस्काउंट है 7/2%, 7 टू जा 14 यानी कि 15/2% मार्क प्राइस पे, एंड सोल्ड, सेलिंग प्राइस कितना है उसका, बेच दिया कितने में 555 रुपीज में। तो मार्क प्राइस बताओ भाई, अगर सीधा करना है तो सीधा मैं बता देता हूं कि लेट मार्क प्राइस भी x रुपीज। अब देखो ध्यान से देखिए, x रुपीज मार्क प्राइस था, माइनस उसमें से x का 15/2% डिस्काउंट करके उसमें से माइनस कर दिया। सुनिए, मार्क प्राइस इतना लगा हुआ था, उसमें से मार्क प्राइस का 15/2% निकाल कर माइनस कर दो तो डिस्काउंट माइनस हो गया, तो वो निकाल दे तो इतने रुपए का वो बेच दिया, इतने रुपए आ जाएंगे। मार्क प्राइस इतना था, इतने % निकाल के उसका उसमें से माइनस कर दिया मार्क प्राइस में से, ठीक है, तो जितने का उसने दिया शॉपकीपर ने उसके इक्वल आ जाएगा डिस्काउंट हटा के। तो यहाँ से कैंसिल करें तो 5 से बेशक कर लो, करना चाहो तो 5 3 जा 15, 5 2 जा, तो ये 2 2 जा 40 एलसीएम, 40x माइनस 3x 555, तो कितना आ जाएगा 37x डिवाइड 40 555, x कितना आ गया बेटा 37 से चेक कर सकते हो जाएगा या नहीं जाएगा। कितने पे 1 पे कितना बचेगा बेटा 185 7 5 5, यस 15 पे जा रही, तो x 600 रुपीज का, यानी उस पे मार्क कितना लिखा जाएगा बेटा 600 रुपीज उस पे मार्क प्राइस होगा, ठीक है, और मार्क प्राइस पे उसने इतने % डिस्काउंट देके इतने रुपए का बेच दिया। समझ आया? बोलो भाई जिसका डाउट था। यस सर। ठीक है, अब सेकंड, ये डिस्काउंट % और एसपी दे रखा है, तो यही सेम चीज़ है बेटा, डिस्काउंट % और एसपी। सेकंड का सेकंड की भी बात करें तो सेकंड का, अगर सेकंड की बात करें
तो सेलिंग प्राइस दे रखा है उसने 495 रुपीज़ का सेल किया और उस पर डिस्काउंट है 1% का। ठीक है, तो आपको एमपी निकालना है। तो मैं मान लेता हूँ लेट एमपी, एक तो ये तरीका एक्स मान लो, एमपी में से एमपी का 1% माइनस किया गया। ठीक है, एमपी में से एमपी का 1%, एक्स इंटू 1/100, 1% माइनस किया गया, करने के बाद इतने रुपीज़ में वो सेल कर दिया गया। तो आंसर 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 495, 99x/100 इज इक्वल्स टू 495। तो x इज इक्वल्स टू 495 डिवाइड बाई 99 इंटू में 100। अब 99 5 495 होता है ना, तो ये x कितना आ जाएगा 500 रुपीज़ था मार्क प्राइस। यूँ निकाल लो, या फिर इसके फॉर्मूले बनाए हुए हैं। फॉर्मूले बनाने से क्या आपको याद करने पड़ेंगे, और खुद सोच के करोगे तो फॉर्मूले याद नहीं करने बेटा, बात यही है। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज नंबर 13.14 पे इसी का फॉर्मूला भी दे रखा है मुझे कि एमपी निकालना हो और एसपी दे रखा हो। तो एमपी अगर डायरेक्ट निकालना है तो यहीं से आया 100 इंटू में एसपी डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट %। काम तो वही है, ठीक है ना, बना तो यहीं से है फॉर्मूला। एक्स की अगर वैल्यू निकाल के बनाऊं तो मैं वो चीज़ यहीं से बनेगी। ठीक है, इससे अगर फॉर्मूला बनाना चाहें ना हम, यही फॉर्मूला आएगा। एमपी का एक्स को अलग से रखें तो ये चीज़ है। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, यूँ सोच के भी, यूनिटरी मेथड तो सदाबार है ही, वो तो लग ही जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट एमपी एसपी है, डिस्काउंट निकालना इन परसेंटेज। अब एमपी एसपी है, डिस्काउंट % का फॉर्मूला भी सीधा होता है। अगर आपने फॉर्मूले से ही करना है तो देखो, डिस्काउंट % का सीधा फॉर्मूला एमपी माइनस एसपी, यानी जितना डिस्काउंट हुआ और एमपी पे डिस्काउंट दिया गया इनटू में 100। ये सीधा सीधा अप्लाई कर देना, आ जाएगा भाई। बोलो बेटा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर। सर कुछ फॉर्मूला सर मैंने लिखे थे सर बुक से ढूंढ के। बुक से आरडी में स्टार्टिंग में दे रखे हैं। मैं ज़्यादा फॉर्मूले इसलिए नहीं लिखवाए क्योंकि सेम चीज़ आप ज़्यादा बार याद करो, घुमा घुमा के क्यों कंफ्यूज होते हो। मैंने आपको प्रॉपर मेथड बताया है, उससे एसपी के और उनके भी ज़्यादा नहीं लिखवाए थे, उन्हीं से बना सकते हैं ना आप। अब मैंने ये देखो, यहाँ पे एसपी और सीपी का एक फॉर्मूला ये था, इसमें सीपी निकालने का भी अलग फॉर्मूला दिया हुआ है। मैं क्यों एक ही फॉर्मूला याद कर लो ना। अब सीपी निकालना हुआ तो एसपी की वैल्यू रख के, इनकी वैल्यू रख के उधर शिफ्ट करके मैंने निकाल दिया सीपी। अब अलग से सीपी का याद करवाने की क्यों जरूरत, इतना क्रैम करोगे, बाई चांस प्लस माइनस में भूल जाओ, ऊपर 100 लगेगा, नीचे एक याद कर लो, उससे बाकी सारे अपने आप निकल जाएंगे। ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो ऐसा है बेटा, ये आप प्रैक्टिस के लिए ट्राई करें तो 13.2 कंप्लीट ट्राई कर लेना। मैं इसके कंप्लीट के डाउट लूँगा। डू कंप्लीट 13.2 फ्रॉम आरडी। ठीक है, बेस्ट रहेगा बेटा अगर ये कर लेते हैं तो आप। ठीक है, इसके डाउट फिर मैं ले लूँगा, फिर 2-4 दिन बाद मैं नेक्स्ट जैसे है क्लास में एक दिन डाउट डिस्कस कर लेंगे हम। आप कंप्लीट कर लीजिए। कल से हम अपना स्टार्ट करेंगे 8.3 कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, वो चीज़ पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, अभी 4 बजे 5 मिनट बाद आपके पास टेस्ट आ जाएगा। टेस्ट स्टार्ट है तो टेस्ट दीजिएगा और चीटिंग नहीं करनी है टेस्ट में। ओके, ठीक है, चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी टेस्ट आने वाला है।